जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात होती है एक सवाल जरूर आता है, एक्टिव फंड्स बेटर है या पैसिव फंड। दोनों साइड के पास डेटा भी है, लॉजिक भी है, पर एक्चुअल सवाल ये है आपके लिए क्या रेलेवेंट है। पहले बेसिक क्लैरिटी लेते हैं। एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो एक्टिवली डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, कब खरीदने हैं और कब बेचने हैं, और ऑब्जेक्टिव होता है बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर परफॉर्म करना। पैसिव फंड सिर्फ एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 50 या BSE सेंसेक्स, मतलब फंड वही स्टॉक होल्ड करता है जो उस इंडेक्स में विदाउट एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन। एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस भी यही आता है। एक्टिव फंड्स में मैनेजमेंट कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि पूरी टीम रिसर्च और डिसीजंस पे काम कर रही होती है। पैसिव फंड्स में ये कॉस्ट काफी कम होती है। अब डेटा की बात करते हैं। S&P इंडाइसेस वर्सेस एक्टिव स्कोर कार्ड जैसे रिपोर्ट्स ग्लोबली एक्टिव फंड्स की परफॉर्मेंस को उनके बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कई पीरियड्स में ऑब्जर्व किया गया है कि लार्ज कैप एक्टिव फंड्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये ट्रेंड लॉन्गर टाइम होराइजन्स पर और क्लियरली दिख सकता है। ग्लोबल लेवल पे भी कई कैटेगरीज में मेजॉरिटी एक्टिव फंड्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म नहीं कर पाए अक्रॉस लॉन्ग टाइम पीरियड्स। पर यहाँ एक नुआंस भी समझना जरूरी है। इंडिया के मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में मार्केट कंपैरेटिवली लेस एफिशिएंट होती है, मतलब वहाँ इंफॉर्मेशन और प्राइसिंग गैप ज्यादा हो सकते हैं, और एक्टिव मैनेजर्स के पास वैल्यू ऐड करने की थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उस स्पेस में। ये कंक्लूजन थोड़ा जल्दी होगा। लार्ज कैप सेगमेंट रिलेटिवली मोर एफिशिएंट माना जाता है, इसलिए यहाँ पैसिव फंड्स के केस काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, स्पेशली कॉस्ट एडवांटेज की वजह से। मिड और स्मॉल कैप में स्टोरी थोड़ी अलग है। वहाँ रिसर्च कवरेज कम होती है, इनएफिशिएंसी ज्यादा होती है, और एक स्किल्ड फंड मैनेजर जेन्युइनली अलग आउटकम्स दे सकता है जो सिर्फ इंडेक्स ट्रैक करने से मिलते हैं। मतलब ये कि एक्टिव या पैसिव का जवाब कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, और एक सिंगल आंसर सबके लिए फिट नहीं होता। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो, मतलब वो एनुअल कॉस्ट जो फंड हाउस चार्ज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और एक कंपैरेबल पैसिव फंड का 0.2%, तो ये 1.3% का एनुअल डिफरेंस 1-2 साल तो मायने लगता है, पर 15 से 20 साल के होराइजन पे ये डिफरेंस कॉर्पस में नोटिसेबल गैप बना देता है। इसलिए जब भी एक्टिव फंड कंसिडर करो, ये सवाल रेलेवेंट हो जाता है कि क्या वो फंड कंसिस्टेंटली इतना आउट परफॉर्म कर रहा है कि एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस जस्टिफाई हो सके। अब वो पार्ट आता है जो डेटा में कैप्चर नहीं होता, पर रियल लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करता है, बिहेवियर। एक्टिव फंड्स में नेचुरली ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आता है, परफॉर्मेंस ट्रैक करना, कंपेयर करना और कभी कभी स्विच करने का टेम्पटेशन। पैसिव फंड्स में ये इन्वॉल्वमेंट कंपैरेटिवली कम होती है। फंड वही करेगा जो इंडेक्स करेगा, न ज्यादा एक्साइटमेंट न ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। और एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि फ्रीक्वेंट कंपैरिजन और स्विचिंग की टेंडेंसी लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है, क्योंकि कॉस्ट भी लगती है और कंपाउंडिंग का कंटिन्यूटी भी अफेक्ट होता है। इसलिए अपने आप से ये सवाल पूछना जरूरी है कि आप किस टाइप की इन्वेस्टर जर्नी के साथ कंफर्टेबल रहें, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या रिलेटिवली सिंपल अप्रोच। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंटर्स जो इस डिसीजन में क्लैरिटी दे सकते हैं। लार्ज कैप एक्सपोजर के लिए पैसिव फंड्स के केस डेटा के बेसिस पर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग माना जाता है। मिड और स्मॉल कैप में एक्टिव फंड्स का रोल कंसिडर किया जा सकता है, स्पेशली अगर फंड का ट्रैक रिकॉर्ड और स्ट्रैटेजी समझ आती हो, मीनिंगफुल हो सकता है, क्योंकि वहां एक्टिव मैनेजमेंट का स्कोप थोड़ा ज्यादा होता है। और जो भी चूज करो, एक्सपेंस रेशियो को जरूर कंपेयर करो। सिमिलर कैटेगरी के फंड्स में ये एक इंपॉर्टेंट फिल्टर है। एक्टिव वर्सेस पैसिव का आंसर एक चॉइस नहीं, एक फ्रेमवर्क है जो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम होराइजन क्या है और आप कितनी इन्वॉल्वमेंट रखना चाहते हैं। डेटा एक पर्सपेक्टिव देता है, पर इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस आपके बिहेवियर से शेप होता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए फिनडॉक को फॉलो करना मत भूलिए।